पेश है मुमरा तानवर नगर में जमाल फ्रेगनेंस, जो खुशबू की सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक पहचान है। चाहे हो उद अल मक्की और उद हिंद की गहराई या मुश्क अल मदनी और सफारी उद की लताफत, मखमालिया की पोशीदा खुशबू या फ्रेंच जैसे फाकिर, गूची, हजारों वांटेड की सादगी, हर इत्र खुद में एक दास्तान है। परफ्यूम में अजमल, लताफा, रसासी अहमद अल मगरिबी जो खुशबू की दिलकश पेशकश है। इसी के साथ ओरिजिनल बॉडी स्प्रे डिओड्रेंट भी अवेलेबल है। बखूर की अनोखी सुगंध आपके घर और दफ्तर के लिए। जमाल फ्रेगनेंस, हर बूंद की खुशबू, दिल से रूह तक। आज हमारा डेलीगेशन हमारे तमाम पार्टी के पोस्ट होल्डर, हमारे माजी नगर सेवक, हमारे थाना जिला के माइनॉरिटी अध्यक्ष मुफ्ती असरफ साहब और नूर चौधरी, शानू भाई और बहुत सारे हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट, जावेद मेडिकल, बहुत सारे लोग, सबका नाम लूँगा तो कोई छूट जाएगा तो मुझसे नाराज़ हो जाएगा। पार्टी का परिवार आज आकर के सब लोगों ने बाबा साहब का जो पुतला है अम्बेडकर साहब का, यहाँ पे आज आकर के हम लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया, एक एहतजाज किया। उसके बाद जाकर के यहाँ के जो मुमरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हैं मिस्टर अनिल सिंधे साहब और यहाँ के जो एसीपी हैं हमारे, उनसे हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया। हमारी मांग ये है कि जिस तरीके से गोपी चांद पडळकर ने हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब को जो अपशब्द की भाषा यूज़ किया है, उन्हें माफ़ी मांगनी होगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ गोपी चंद पडळकर, तुम्हारा रिकॉर्ड हम जानते हैं, हमने तुम्हारा फोटो वो भी देखा है। मुझे लगता है मैं महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि सर, इनको फिर इसकी जरूरत आ गई है। क्योंकि अगर भरी सभा के अंदर, अधिवेशन के कंपाउंड के अंदर जिस तरीके का अपशब्द उन्होंने हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के ऊपर यूज किया है, उसकी पूरा शहर नहीं बल्कि पूरा महाराष्ट्र, पूरा देश उसकी निंदा करता है। मैं कहना चाहता हूं कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्म क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तुम जितेंद्र अवार्ड को जितना दबाओगे वो उतना ही आगे दौड़ेगा। जितेंद्र अवार्ड को जितना रोकोगे वो उतना ही तेज चलेगा, क्योंकि उसके दिल में, उसकी सोच में, उसकी जो विचारधारा है, उसके अंदर सिर्फ उनको एक ही बात समझ में आता है कि दलित समाज, पिछड़े लोगों को न्याय दिलाना। जितेंद्र अवार्ड ने हमेशा न्याय दिलाने का काम किया है। इसीलिए हम जैसे कार्यकर्ता, लोग कहते हैं सत्ता बत्ता, लेकिन हम जैसे कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लॉयल्टी के साथ डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के दाएं बाएं खड़े हुए हैं, मजबूती के साथ में। आज हमने कहा है एसीपी साहब को कि अगर एसीपी साहब इस पे एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, इसने माफी नहीं मांगी, तो आपके माध्यम से शमीम खान कहना चाहता है, मुमरा शहर, कलवा शहर के हर नाके पे गोपी चंद पडळकर का पुतला जलेगा। फिर इसकी जिम्मेदार कौन होगा? कानून व्यवस्था होगा। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं, बहुत रिस्पेक्ट के साथ कहना चाहता हूं एसीपी साहब को, और कहा भी है हमने कि साहब, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कौन सी धारा लगनी चाहिए, हमने वो भी लिख करके दिया हमारे लेटर में। दूसरी बात यह है कि यहाँ के एक्स डीएमसी ने जो हमारे मुस्लिम समाज के बारे में जो अपशब्द की भाषा यूज़ किया है, हम ऐसा उनसे उम्मीद नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने किया है तो उनको इसकी माफ़ी मांगनी चाहिए कैमरे के माध्यम से आकर के। और अगर माफ़ी वो नहीं मांगते हैं तो मुझे कानून पे यकीन है, आज हमने लेटर दिया है पुलिस स्टेशन में कि इनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो। शांडू पठान ने और हमने मिलकर के लेटर दिया, हमारे डेलीगेशन ने। मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जुल्म और जाति कितना चलेगा, कितना नफरत की आंधी चढ़ाओगे? एक दिन न एक दिन ये नफरत की आंधी को
हम ये सब कार्यकर्ता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड और सैयद अली अशरफ भाई साहब के नेतृत्व में इंशाल्लाह रोक के दिखाएंगे। भाई हाल फिलहाल में अभी नीतीश राणे का भी एक बयान आया था, जिन्होंने कहा है कि मस्जिदों में भी अजान जो है वो मराठी में होना चाहिए और उसमें मराठी पढ़ाना चाहिए। उसको लेकर के आप क्या बोलना चाहिए? मैं नीतीश राणे को ये कहना चाहता हूँ कि जब तुम उत्तर प्रदेश में आओ, कभी उधरों लैंड करो लखनऊ एयरपोर्ट पर, तो जरा बाहर आके मराठी बोलना ना। क्या बात है भाई, क्या बात है। तो तुमको हम मराठी भाषा की रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, हम मराठी भाषा में रहते हैं, लेकिन यहाँ का कोई लीडर, अच्छा लीडर, यहाँ का कोई मराठी भाई ये नहीं कहता है। मैं 5 साल तक था टीएमटी के अंदर और सब मराठी लोगों के बीच में था, हमारा चलता था सभागृह, लेकिन मैं वहाँ हिंदी बोलता था और मेरे जो साथी थे वो उसका सम्मान करते थे। लेकिन ये आदमी अपने वोट बैंक के लिए काम करता, मैं सिर्फ इसकी बात करता हूँ। तो नीतीश राणे जरा एक बार लखनऊ में लैंड करना और जरा वहाँ मराठी बोलना, तो तुमको वहाँ के ठेले वाले, केले वाले बताएंगे कि हिंदी क्या होती है, हिंदी का सम्मान क्या होता है। दूसरी बात यह है, आपने कहा मस्जिद और मदरसा और स्पीकर की बात आपने किया है, तो मैंने तो बहुत पहले कहा था कि नीतीश राणे तुम बैठ के औरंगाबाद में, तुम बैठ के धुलिया में, तुम क्या बड़ी बड़ी बातें करते हो। अरे तुम में दम है ना, जिगरा है, तो एक बार मुमरा की बाउंड्री में आके दिखाना, तुमसे शमीम खान अकेला मिलेगा। आज हमारे पार्टी के वरिष्ठ शमीम खान साहब और तमाम लोग, आज हम लोग पुलिस स्टेशन के अंदर आए थे। जैसा कि आपको मालूम है कि भाजपा का एक एमएलसी है गोपीचंद पडळकर, उसने हमारे एमएलए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब अपशब्द कहा उनको और वहाँ पर उनको मारने की धमकी दी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र की जो हमारी विचारधारा है, शिव शाहू फूले अंबेडकर, क्या यही विचारधारा हम लेकर देश के अंदर आगे बढ़ेंगे? अगर तुम इस तरह की हरकतें तुम असेंबली के बाउंड्री के अंदर करोगे तो मुझे नहीं लगता कि तुम महाराष्ट्र का तुम तरक्की काम कर सकते हो। दूसरी चीज़, हमारे मुमरा के KMC थे महेश आयर, उसकी जिस तरह की वीडियोस और ऑडियो हमारे पास आई, उसने हमारे मुमरा के बहुत ही सीनियर मीडिया के रफ़ीक कामदार, उनके बारे में अपशब्द कहा और हमारे मुस्लिम समाज के बारे में कहा और हमारे अवार्ड साहब के बारे में कहा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। आज हम सब खामोश हैं, हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में हम यहाँ पर आए हैं। इस बात को याद रखना कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। और महेश आयर को मैं जवाब देना चाहता हूँ, तूने हमको कहा, हालांकि ये बात बोलने जैसी नहीं है, जो महेश आयर को, उस करप्ट इंसान को जिसने हमारे गरीब गोर गरीब को 5000 लोग बेघर किया, जो उसको एक लाफा मारेगा मैं उसको 50,000 रुपये इनाम दूंगा। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि महेश आयर, तेरी ज़बान को इंशाअल्लाह हम एक दिन खामोश करेंगे और मैं हॉनरेबल हाई कोर्ट से कहूँगा कि इसकी एंटी करप्शन के तहत इसकी पूरे एसेट, इसकी पूरी लाइबिलिटीज़, पूरी प्रॉपर्टी जब्त की जाए, ताकि हमारे देश में एक मिसाल बने कि जो ऑफिसर का करप्शन करेगा, जो गोर गरीब को बारिश के मौसम में बाहर कर देगा, उसके साथ यही होगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।